नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से 4 योजनाएँ निकाली गई थी 17 जुलाई को। मैंने ऑलरेडी मेरठ का और अयोध्या का कवर किया हुआ है। ये थर्ड है झांसी का। इसमें मैंने कंप्लीट बुकलेट डाउनलोड किया हुआ है और सारे हाइलाइट्स किए हुए हैं पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हाइलाइट किए हुए हैं कि ज़्यादा वीडियो भी लंबा ना हो। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पे है झांसी में, कौन से लोकेशन के पास पड़ता है, वहाँ से कितनी दूरी है और वो अभी क्या प्राइसिंग है वहाँ पे प्लॉट्स का। और सबसे फास्ट मैं बोलूँगा, सबसे फास्ट डिलीवरी इस झांसी लोकेशन में होने वाली है अकॉर्डिंग टू रेरा। अगर आप रेरा देखेंगे, अगर आप रेरा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये डिलीवरी मिल जाएगा ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ से 2 मंथ्स में। तो जैसे ही ये लॉटरी निकलेगी उसके बाद जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा, लोकेशन होगा, उसके जस्ट बाद आपको प्लॉट हैंड ओवर हो जाएगा। ये ऐसा मैंने मेरठ में और अयोध्या में नहीं देखा है। अयोध्या में तो 5 साल का टाइम है, मेरठ में 1 ईयर का टाइम है। तो चलते हैं वन बाई वन डिस्कस करते हैं इस बुकलेट के बारे में। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 17 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है झांसी का। यहाँ पे आप देखेंगे बुकलेट, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1180 रुपये का फीस है। तो ये मैं रेफर करना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करने के पहले, क्योंकि 1180 रुपये का रिफंडेबल नहीं है, आप वो नॉन रिफंडेबल है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार आप बुकलेट समझ लीजिए। आपको प्रॉपर माइंडसेट हो जाएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, अदरवाइज आपका वो 1180 रुपीज़ आपका वेस्ट चला जाएगा। तो चलते हैं वन बाई वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्लॉटिंग है, 53 प्लॉट्स हैं आपके 40 टू 80 वर्ग मीटर में, 81 टू 170 वर्ग मीटर में, 171 वर्ग मीटर से बड़े साइज में। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशंस डाला हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे कि 40 से 80 के बीच में तो मिनिमम प्राइसिंग कितना होगा, 10 लाख का होगा। 10,11,214 का मिनिमम प्राइसिंग है। एवरीथिंग इंक्लूडेड, समझ शुल्क जीएसटी सहित, ऐसा उन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। बट अगर मैं बोलूँ 50 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 70 का क्या होगा, तो ये यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उनका टोल फ्री नंबर जो है यहाँ पे आप जाके कंफर्म करिए कि 50-60 का क्या होगा। दूसरी चीज़, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे भी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। आप लोगों को वो डिटेल्स आपके फॉर्म में भी दिख जाएगा कि कितना कॉस्टिंग आ रहा है। तो ऐसा आप समझिए कि 40 गज का जो प्लॉट है आपको 10 लाख का पड़ेगा, 10,11,000 का पड़ेगा। और मैक्सिमम 80 गज तक जो जाएगा, 80 गज का पड़ेगा 21,20,308। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पंजीकरण का धनराशि जो है वो 1,06,000 है अनारक्षित वालों के लिए, नॉर्मल श्रेणी वालों के लिए। आरक्षित में आपको 53,000 ही देना है। तो ये आपका हो गया 40 टू 80। 81 टू 170 के बीच में देखेंगे आप तो 25,29,820 से 44,25,444 में प्राइसिंग जा रहा है। 25 से 44 के बीच में प्राइसिंग जा रहा है आपका। तो अनारक्षित श्रेणी में देखेंगे आप तो 2,22,000 देना है आपको। और अनारक्षित में देखेंगे, आरक्षित में देखेंगे तो 1,11,000 जा रहा है। मतलब नॉर्मल कैटेगरी में आपका 2,22,000 जा रहा है बिना आरक्षण के। आरक्षण पे जाएंगे तो आपको 1,11,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 171 गज का तो उसका 44 लाख से 70 लैक्स के बीच में जा रहा है। और इसका जो आपका नॉर्मल कैटेगरी है उसमें 3,56,000 है। और जो आपका आरक्षित श्रेणी है कैटेगरी वाइज है रिजर्व में, उसमें आपका 1,78,000 जा रहा है। तो ये आपके 53 प्लॉट्स हैं। अच्छा, 53 प्लॉट्स के अंदर भी कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, राइट। जैसे आपको 24 जो है वो कौन सी कैटेगरीज को दिया गया है, उसमें कितने एससी में हैं, कितने एसटी में हैं, कितने ओबीसी में हैं, कितने नॉर्मल में जाएंगे। तो वो भी यहाँ पे ब्यौरा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इसका लेआउट है, इसको मैं अलग से कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा मैप है, इसको एक ही वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आप देखेंगे जो इसका आकर्षण है, जो इसका आप देखेंगे मेन मेन एरियाज हैं कहाँ पे पड़ता है ये। तो आप ऐसे समझिए कि आपका जो पैरा मेडिकल कॉलेज है झांसी का, महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज है, बुंदेलखंड का औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो आपका रेलवे स्टेशन जो है वीरांगना लक्ष्मी जंक्शन झांसी, और एक मुस्त्रा रेलवे स्टेशन है, तो उसके निकट ही पड़ता है, कोंछा भावर के निकट पड़ता है ये। और एक आपका श्री सखी के हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, वो उसके बिल्कुल जस्ट परिसर से लगा हुआ ही ये योजना है। ओके। और योजना में 34 मीटर का, 18 मीटर का, 12 मीटर का, 9 मीटर की चौड़ी सड़क होंगी। बड़े चौराहे बनाए जाएंगे और वहाँ पे सारा वाटर वाटर का वहाँ पे डिलीवरी रहेगा, आपको सीवेज का रहेगा, ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा, स्ट्रीट लाइट रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, ये लोग दे रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपका मेन लोकेशन है, आप देख लीजिए यहाँ पे, अच्छे से समझ लीजिए। और जो झांसी में रहते हैं वो जाके देख भी सकते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है डेवलपमेंट वहाँ पे। अब चलते हैं भुगतान का
तरीका क्या है देखेंगे यहाँ पे, तो सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ जो है, आवेदक अगर नंबर ज़्यादा है, आपके प्लॉट से अगर नंबर ज़्यादा है तो लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में ही आपका वहाँ पे आवंटन शो किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है 1.4 में देखेंगे, मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, आवंटित किसी भी समय अवशेष किस्तों की निर्धारित संख्या से कम किस्तों में भुगतान करने तो आवेदन कर सकता है, अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किस्तों की धनराशि कम करने अनुरोधन कर सकता है। ये डिपेंड करता है प्रभारी के ऊपर, प्रबंध कार्यालय में, कि वो इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कर देते हैं तो फिर आपको उसमें छूट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने दोनों वीडियोस में कवर किया हुआ है कि मान के चलिए कि आपकी सैलरी अभी 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है। एक साल बाद अगर आपका अप्रेजल होता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अगर आपका प्रमोशन होता है, अप्रेजल होता है, तो आप अगर थोड़ा सा प्री क्लोजर या करना चाहते हैं या एडजस्ट करना चाहते हैं अमाउंट, तो वो भी इसमें गुंजाइश है, वो भी आप कर सकते हैं बात करके प्रभारी से। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन मैंने 1.7 पे कवर किया हुआ है, देखेंगे येलो से मैंने एडेड किया हुआ है, आरटीजीएस एंड एनईएफटी। मैं सजेस्ट करता हूँ सारे यूजर्स को, जो लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं अप्लाई करने, झांसी में या मेरठ में या लखनऊ में या फिर अयोध्या में, आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करिए, ज़्यादातर आरटीजीएस एंड एनईएफटी करिए। ये एक एविडेंसेस होता है, इन फ्यूचर अगर कोई लीगल चीज़ होती है तो हमको वो प्रूफ रहता है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन कॉपीज। तो ये जरूर आप प्रोसेस फॉलो करिए, आरटीजीएस या एनईएफटी ही ट्राई करिए वहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। यहाँ पे देखेंगे एक मुश्त भुगतान का जो विकल्प है, उसमें जो आवास विकास है वो आपको 5% का छूट दे रही है। जैसे कि आवंटन के पश्चात आपका जो 60 डेज का टाइमलाइन है, अगर उसमें आप पूरा पेमेंट पे आउट कर देते हैं गवर्नमेंट को, अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। और जो किस्तों में भुगतान का विकल्प है, ये आपको एग्रीमेंट फॉर सेल करना होगा, उसके टाइम पे आपको ये बताया जाएगा, कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे बताई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? नॉर्मल एलिजिबिलिटी जो होती है सब जगह वही है, आपका आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, आपका या आपके परिवार के पास सेम सिटी में, झांसी सिटी में एक से अधिक भवन नहीं होना चाहिए, या फिर पूरे यूपी में कहीं भी एक से अधिक भवन नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, प्लीज़ ये रेफर कर लीजिए। अगर आपने आवास विकास से या झांसी डेवलपमेंट से कोई भी प्लॉटिंग की हुई है तो फिर आप अप्लाई मत करिए, अदरवाइज लीगल एक्शन हो जाता है। अगर आपके पास कोई प्लॉटिंग नहीं है गवर्नमेंट ऑथराइज से, तब आप जा सकते हैं। ओके, पंजीकरण के नियम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है, केवल हस्बैंड वाइफ के केस में ये प्रॉपर अप्लीकेबल होता है, बाकी केसेस में नहीं होता है। और जो ये प्रोसेस है 4.2 में देखेंगे, जब आप पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले अगर आप उसको निरस्त कराना चाहते हैं, बाई चांस कुछ केस हो गया, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, और आप चाहते हैं कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए थे 40 के लिए या 80 गज के लिए या 170 गज के लिए, जितना भी मैंने पैसा दिया था, मुझे वापस चाहिए, मुझे लॉटरी में नहीं जाना है, तो आपको लॉटरी के पहले ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो लिखित सहमति में एग्री हो जाते हैं तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मान के चलिए कि आपको प्लॉट अलॉट हो गया और फिर आपने 3 महीने के बाद बताया उनको कि नहीं सर, हमको नहीं चाहिए, कुछ कंडीशंस हो गई, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, मुझे नहीं चाहिए। उस केसेस में क्या होगा, आपका 20% काट के देंगे वो। अगर आपने 3 माह के पश्चात किया ये रिक्वेस्ट, तब फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, आपको 50% का लॉस हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि इन केसेस में आप मत ही जाइए, पूरा माइंड सेट करिए, मेक ओवर करिए कि आपको जाना ही है, आपको लेना ही है। अगर आपको प्लॉट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है लॉटरी में, तो उस माइंडसेट से जाएंगे तो आपको ये लीगल इश्यूज नहीं होंगे। और ये आप मैं बोलूँगा टाइम ऑफ वेस्ट ही है एक तरीके का। आपको भागा दौड़ी करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफिस में, बहुत सारी क्वेरीज करनी पड़ेंगी, फॉलोअप लेना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस पचड़े में पड़ें, तो बेटर रहेगा आप अपना पूरा माइंडसेट कर लीजिए, फिर आप प्रोसीड करिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कैटेगरीज नॉर्मल है, यूपी में सब जगह यही रहता है। एससी का आपको 21% है, अनुसूचित जनजाति का 2% है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% है, विधायक का 5%, सरकारी सेवाओं का 5%, उत्तर आवास का आपका 2% है, दिव्यांग व्यक्ति हैंडीकेप्ट का 5% है, वरिष्ठ नागरिक का 10% है। और ये सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो जो आपको वहाँ पे लगाने हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे रेफर करना चाहता हूँ एसटी वालों के लिए। मैंने देखा था आनंद नगर योजना फेज 1 में केवल एक बंदे ने अप्लाई किया था एसटी कैटेगरी में, और उसी को प्लॉट मिल गया। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था।
तो प्लीज़ अगर कोई इसमें एसटी वर्ग का बंदा है, एससी या एसटी, दोनों में प्रोसेस जो रहता है, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी जो है प्लॉट की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अपना कोटा ज़रूर यूज़ करिए, और कोटे का वहाँ पे कोड है, एक कोड दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे मैंने येलो पे हाईलाइट किया हुआ है। कोड ना भरने की स्थिति में आप लोगों का जो एप्लीकेशन होगा वो नॉर्मल कैटेगरीज में ही कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपको कोटा नहीं मिलेगा। तो ये आप प्लीज़ कोड जरूर भरिएगा, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोड जरूर डालना है। मैं आगे शो करूँगा कौन से कोड हैं जो आपको रेफर करने चाहिए यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो कोटा है वो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या यूपी के लोगों के लिए ही है। अन्य राज्य के जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, बट आपका वो नॉर्मल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए मैं वही बात कर रहा था, किस कैटेगरी में कितने प्लॉट्स आने हैं। तो देखिए 40 वाले जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे देखिएगा, 40 टू 80 वर्ग मीटर, मतलब 40 से 80 गज के बीच में जो प्लॉटिंग है, जो प्लॉट संख्या है, किस कैटेगरी में कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, मतलब कि एससी में 5 प्लॉट हैं, एसटी में 1 प्लॉट है, ओबीसी में 6 प्लॉट हैं, सामान्य में 12 प्लॉट हैं। टोटल कितने हो गए? 24 प्लॉट्स हो गए। हर कैटेगरीज में ऑप्शन है। एसटी का ऑप्शन कम है, बट कैंडिडेट भी कम ही होते हैं एसटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने लोग भी एसटी में हैं आप प्लीज़ कैटेगरी ही चूज करिए। और इसी तरीके एससी वालों भी, एससी वाले जो एससी में आते हैं वो लोग भी अपना यही कैटेगरी यूज करें, उसी में अप्लाई करें, नॉर्मल में मत करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे 81 गज से 170 गज के बीच में कितने हैं प्लॉट? 9 प्लॉट्स हैं। यहाँ पे देखेंगे एससी में 2 हैं, एसटी में 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जितने भी एसटी के लोग हैं आप प्लीज़, अगर आपको 81 से 170 गज के बीच में करना है अप्लाई, तो आप नॉर्मल में चले जाइए, आप एसटी पे मत जाइए, क्योंकि उसमें प्लॉट है ही नहीं, तो आप वैसे भी वो अपना कोटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप नॉर्मल में जाइए, आपका जो चांसेस है उन 5 प्लॉटों में ज़्यादा बनेगा। ओके, क्योंकि एसटी में कोई प्लॉट नहीं है यहाँ पे। तो एससी में है 2 प्लॉट हैं, ओबीसी में 2 प्लॉट हैं, और सामान्य में 5 प्लॉट है। टोटल कितने हो गए? 5 2 7 2 9, 9 प्लॉट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे 171 के ऊपर के जो प्लॉट हैं वो कितने? 20 प्लॉट हैं। यहाँ पे एससी में 4 प्लॉट हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 5 है, सामान्य में 10 हैं। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ पे सब कैटेगरी में प्लॉट है आप, तो जो लोग भी यूजर्स हैं आप सब कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपको कंसिडर होती है वहाँ पे अपने कास्ट के हिसाब से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिला, मान के चलिए लॉटरी हो गई, आपको प्लॉट नहीं मिला, तो आपको 30 डेज के अंदर ही आपका पैसा वापस हो जाएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे आरटीजीएस एंड एनईएफटी के थ्रू आपने जो भी बैंक का डिटेल्स दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आपको पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर निरस्तीकरण होता है, उस केसेस में अगर आप प्लॉट लेते हैं फिर आप निरस्तीकरण कराना चाहते हैं, उस केसेस में क्या होगा? आपका 50% काटा जाएगा। मैंने पहले भी कवर किया था, तो आप उस पचड़े में मत ही जाइए। आपका जब माइंड सेट हो तभी वहाँ पे आप कंडीशन पे जाइए। ओके। अच्छा, भौतिक कब्जा जो है मेरठ में क्लियर था, उन्होंने क्लियर डेडलाइन दिया था, ये इस डेट तक आपको मिल जाएगा। अयोध्या में भी क्लियर है कि आपको 2030 तक मिल जाएगा। बट झांसी में उन्होंने क्या डाला हुआ? 30 डेज में। अब देखेंगे 7.2, यहाँ पे देखिए 7.2 में, आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रदर्शन पत्र निगरानी की कार्रवाई की जाएगी। उक्त के उपरांत संपत्ति प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में विक्रय करार एग्रीमेंट फॉर सेल पंजीकृत कराना होगा, तो कब्जा पत्र निगृहित हो जाएगा। 7.3 देखिए, विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात ही कब्जा पत्र निगृहित होगा, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मेरी समझ से ये आपको विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ्स में आपको कब्जा मिल जाएगा। और अगर आप उस कब्जे में रख रखाव नहीं करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। 7.5 में ये पॉइंट कवर किया हुआ है। रख रखाव का जो शुल्क होता है ज़्यादा नहीं होता है, मेरी समझ में 3000 से 7000 के बीच में होता है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं उनसे। ओके। अन्य महत्वपूर्ण सूचना में क्या है कि ये आवासीय योजना है, इसको आप कमर्शियल नहीं यूज करना है। ये जो जितने भी प्लॉट्स निकलते हैं ये सारे आपके आवासीय रेजिडेंशियल होते हैं, तो आपको रेजिडेंशियल यूज करना होगा, नहीं तो उसमें फिर आपको लीगल एक्शन दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये कोड है, इस कोड की बात कर रहा था मैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये कोड डालना है। एससी वालों के लिए 01, एसटी के लिए 02, ओबीसी के लिए 03, सामान्य के लिए 04। ऐसे ही विधायक जो रहेंगे उनका एफ है। गवर्नमेंट एंड सुरक्षा डिफेंस के कर्मचारियों के लिए जिनकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है उनके लिए जी है।
उत्तर प्रदेश आवास एंड विकास प्राधिकरण जल संस्थान नगर महापालिका के लोगों के लिए बी है, दिव्यांग व्यक्ति का डी है, वरिष्ठ नागरिक का ओ है। ओके, झांसी का क्या होगा, जे होगा यहाँ पे। लिंग का तो सबको पता है, फीमेल रहता है, मेल रहता है, अन्य का टी है। संयुक्त अगर आप जॉइंट एप्लीकेंट है तो आपको एच और डब्ल्यू डालना है वहाँ पे, और अगर आपको एक मुश्त देना है तो आपको 1 डालना है, किस्त देना है तो 2 डालना है। ओके, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर किसी को लोन लेना है, मान के चलिए कि आपको लोन चाहिए, तो आप फिर नीरज जी से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथराइज एचडीएफसी बैंक है जो सिपरी बाज़ार में पड़ता है, आपको सिपरी रोड में, मसीहागंज में। तो प्रॉपर डिटेल से आप जाके वहाँ से बात कर सकते हैं, नीरज मिश्रा जी मिलेंगे, उनसे आप बात करिए, नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स थी आप लोगों के लिए। एक नामांकन पत्र हो गया और दूसरा आपका शपथ पत्र हो गया। ये आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका प्लॉट एलोकेट होगा, उस टाइम पे आपको ये भर के देना होगा। दोनों चीज़ें 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है। ओके, तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी झांसी के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप रेफर कर लीजिए इसको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी झांसी सिटी के आसपास रहते हैं। बहुत अच्छी योजना निकली है झांसी सिटी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।